नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि 21 जुलाई सन 2021 बरोज़ बुध को हमारे यहाँ ईद उल अज़हा आने वाली है और अहले इस्लाम अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए मुख्तलिफ़ जानवरों की कुर्बानी करते रहते हैं, तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि मैं इन जानवरों के जो तिब्बी फ़ायदे हैं वो आपके गोश गुजार दूँ। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर ऊँट के फ़वाइद बयान करना चाहूँगा। बाकी जानवरों के फ़वाइद भी इंशाअल्लाह ताला बिरतरतीब मैं ये बयान करता रहूँगा। तो नाज़रीन, ऊँट एक ताकतवर जानवर है, मनोबोझ बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी थकावट के उठा लेता है ये। इसी तरह इसका गोश्त जो है ना, ये भी ताकतवर है और जो आदमी इसका गोश्त खाते हैं उनको भी ये ताकत देता है। ये ऐसा जानवर है कि वो हर किस्म की घास खा लेता है जो बाकी जानवर नहीं खा सकते, इसलिए इसके गोश्त के अंदर हर किस्म की जड़ी बूटी का असर होता है। अल्लाह ताला ने इसे अपना शाहकार करार दिया है। कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है कि अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, कि क्या वो ऊँट को नहीं देखते कि वो कैसा अजीबुल खल्क़त जानवर पैदा किया गया है। इसलिए सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह ताला ये खुसूसी तौर पर ऊँट को देखने के लिए जाया करते थे और फरमाया करते थे कि अल्लाह ने इसके देखने की दावत दी है, तो ये ऊँट को देखा करते थे। तो नाज़रीन, अब आते हैं हम इसके तिब्बी फ़वाइद की तरफ कि जिन लोगों को पेशाब में जलन होती है इसके गोश्त खाने से या ऊँटनी का दूध पीने से, ये पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है, यानी ये गर्मी का ख़ात्मा करता है। और इसका गोश्त अगर इसका कीमा करके ये चंबल, जिसे एक्जिमा कहा जाता है, इस पर बांध दिया जाए तो ये चंबल को जड़ से उखेड़ देता है। और अगर किसी आदमी, जैसे मर्द होते हैं, औरतें होती हैं, उनके चेहरे पर छाइयाँ हैं और वो किसी दवा से जा नहीं रही, तो इसके फेफड़ों का कीमा करके तो कपड़े के अंदर रख के उसको नचोड़ कर अंदर से पानी निकाल लिया जाए और ये पानी चेहरे पर मलें, कम से कम 3 घंटे तक ये लगा रहने दें, तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर ये छाइयाँ जो होती हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। और इसकी जो चर्बी होती है ये बवासीर के मस्सों पर लगाई जाए तो चंद दिनों में मस्से भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और अगर किसी को सलसल बौल की बीमारी है, यानी पेशाब के बाद उसे कतरे आते हैं, यानी पेशाब के कतरों की बीमारी है और हर वक्त उसके कपड़े जो होते हैं वो नापाक रहते हैं, तो ऊँट के कुछ थोड़े से बाल ले लिए जाएँ और बाल लेकर ना किसी कपड़े में बांध कर अपनी रान पर, पट पर बांध ले, तो ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और अगर इसके बालों को जला लिया जाए और उसकी राख कर ली जाए तो बहते हुए खून पर अगर डाली जाए तो खून जितना तेज़ी से बह रहा है ये खून रुक जाता है। और वो लोग जिनको नक्सीर आती है, नाक से खून आता है, तो वो किसी दवा से रुक भी ना रहा हो तो इसकी जो राख है, इन बालों की जो राख है, इस राख को नसवार की तरह नाक में खींचते रहने से नक्सीर भी हमेशा के लिए ये रुक जाया करती है। ऊँट का जो है ना पित्ता नहीं होता, मगर पित्ते की जगह ना एक लुआबदार झिल्ली होती है। इस झिल्ली को धूप में खुश्क करके पीस लें और सुरमे की तरह सिलाई के साथ आंखों में अगर लगाया जाए तो आंख का जाला फोला ये ख़त्म हो जाता है। और ऊँट का जो गोश्त होता है ये जिगर की वरम को उतार देता है और जिस्म की जहाँ भी वरम हो, जिगर की वरम भी, जिस्म की अंदरूनी बैरूनी कोई भी वरमें होती हैं, ये तमाम वरमों को उतार देता है। और ऊँटनी का जो दूध होता है ना, इसकी खासियत भी यही है, जैसे गोश्त काम करता है दूध भी यही काम करता है। गोश्त ना मिले तो दूध से आप काम चलाएं, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बेहतरीन काम करेगा। अच्छा, जिन औरतों को माहवारी का दर्द होता है ना, तो ऊँटनी का दूध पीने से ये माहवारी के दर्द होने वाली जो बीमारी होती है ये बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसके गोश्त से खाने से ना मर्द हजरात ज़रा खुसूसी तवज्जो दें कि उनके अंदर मर्दाना क़ुव्वत बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, ये बड़ा ताकतवर होता है, मर्द को भी ये ताकतवर करता है। अच्छा, ऊँटनी का दूध मर्ज़ इस्तिस्क़ा, जिसे पड़ पानी कहते हैं, यानी पेट में पानी पड़ जाता है, ये जिगर में पानी पड़ जाता है, डॉक्टर हजरात वो जो इंजेक्शन होते हैं उनके ज़रिए वो पानी खींच के बाहर निकालते हैं, तो ये दूध हो या गोश्त हो तो ये इस पड़ पानी की बीमारी को भी ख़त्म कर देता है। अच्छा, जिन लोगों को हम बिस्तरी के बाद कमज़ोरी पैदा होती है, सुस्ती और नकाहत पैदा हो जाती है, तो वो अगर ऊँट का गोश्त खाएं तो उनके बदन में चुस्ती, क़ुव्वत और फरहत पैदा हो जाएगी। ऊँट है या ऊँटनी, उनको जो चीचड़ पड़ जाते हैं उनके रान के अंदर, चड्डों के अंदर, तो उन चीचड़ों में से एक चीचड़ अगर निकाल लिया जाए और चीचड़ लेके कपड़े में बांध कर अगर ऐसे इश्क के ऐसे मरीज़ की आस्तीन में बांध दिया जाए कि जो इश्क में दीवाना हो चुका हो, तो उसका इश्क ज़ायल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक बात हुक्मा ने बयान की है मगर मेरा तजर्बा नहीं है कि ऊँट की पिंडली का जो गोदा होता है, ये जो पिंडली होती है ना, इसके नली को तोड़ें तो अंदर से गोदा निकलता है, ये गोदा किसी सूती कपड़े में बांध दिया जाए, बारीक सूती कपड़ा हो, जैसे मलमल के कपड़े हैं या आजकल लॉन के कपड़े हैं, इन कपड़ों में, इस कपड़े के अंदर बांध कर 3 दिन तक लगातार 5 औरत की अंदाम निहानी के अंदर रखा जाए तो वो हमल के काबिल हो जाती है और ये काम जो दाइयाँ आसानी से कर लेती हैं।
تو ایک بات یاد رہے کہ یہ اونٹ ہے، یہ اونٹنی ہے، اس کا گوشت اور دودھ یہ عرق النساء کے لیے نقصان دہ بتایا گیا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو جب لنگڑی کا درد ہوا نا تو انہوں نے اس کا گوشت بھی چھوڑ دیا، دودھ بھی پینا چھوڑ دیا۔ بس یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر تو بائیں طرف یعنی کھبی ٹانگ کا درد ہے تو پھر تو یہ مضر ہے، کھبی ٹانگ کا عرق النساء یا لنگڑی کا درد اس کے لیے یہ مضر ہے، مگر دائیں ٹانگ یا سجی ٹانگ کی طرف اگر درد ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ بس میں اپنی معروضات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اب اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔